हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से उन्नतर शिक्षा भर्ती के काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के टाइम आपको कौन कौन से दस्तावेज पहले से तैयार करके रखने हैं, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों आप सभी को बता दें कि डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने की वजह से 68,500 शिक्षा भर्ती के बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी ज्वाइनिंग नहीं ले पाए। रीजन सिर्फ एक है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम में, स्पेलिंग में या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक थी, जिसकी वजह से अभी भी ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं और लगातार जो है कोर्ट के या फिर जो है BSc ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आप सभी के सामने नहीं आए, इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में सारे हम जानकारी देंगे काउंसलिंग प्रोसेस A to Z किस तरीके से होता है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त रोहिताज कुमार और आप देख रहे हैं RK स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सूचना 68,500 शिक्षा भर्ती के लिए थी, लेकिन दोस्तों आपको 69 शिक्षा भर्ती और 68,000 शिक्षा भर्ती की काउंसलिंग प्रोसेस में कोई यहाँ पर डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। सारी चीज़ यहाँ पर सेम होंगी। तो यहाँ दिया है कि प्रमाण पत्र के 2 सेट के साथ काउंसलिंग में शामिल हों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सचिव की ओर से कहा गया था, जो सूचना जारी की गई तो उसमें कहा गया था कि काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सभी शैक्षिक अभिलेखों के 2 सेट में 100 प्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ रिपोर्ट करना होगा। शैक्षिक अभिलेख में दोस्तों अभी सबको बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से आपके शैक्षिक अभिलेखों में डॉक्यूमेंट्स आएंगे और आपकी जो प्रति रहेंगी यानी जो फोटो स्टेट रहेंगी वो आपको स्वयं प्रमाणित होंगी। यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति रहेंगी उनको आपको जो है स्वयं प्रमाणित करना होगा और इसके लिए कोई अन्य व्यक्ति की, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। साथ में यहाँ पर 4 पासपोर्ट साइज के साथ आपको जो है रिपोर्ट करना होगा। और काउंसलिंग के लिए दोस्तों आवेदन अलग से जो है करना होगा। जो मतलब आपने 69 शिक्षा भर्ती के लिए आवेदन किया था वो अलग था, लेकिन काउंसलिंग के समय एक आवेदन और किया था। इसमें आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा किसी बैंक से और यहाँ पर इसके नाम से यहाँ पर बनवाना होगा। जो पैसे भेजना जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर शुल्क आप देख सकते हैं OBC और जनरल के लिए यहाँ 500 है, SC ST के लिए 200 रुपये और जो निःशुल्क जो विकलांग हैं उन सभी के लिए यहाँ पर निःशुल्क रहेगा। और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयास के नाम से आपको यहाँ एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। जनरल OBC के लिए 500 रुपये और SC ST के लिए 200 रुपये और साथ में आपको जो विकलांग व्यक्ति हैं उन सभी के लिए जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो निःशुल्क रहेगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग में 100 रुपये के नोटिस शपथ पत्र पर इस आज की घोषणा करनी होगी कि ऑनलाइन आवेदन में भरी सभी सूचनाएं सही है। शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा कि जनपद में नियुक्त के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। यानी एक आपको 100 रुपये का जो है नोटरी यानी जो है शपथ पत्र बोलते हैं इसे, एफिडेविट। एफिडेविट जो होता है वो आपको बनवाना पड़ेगा 100 रुपये वाला। और इसमें की जो है घोषणा रहेगी कि आपको जो है जितनी भी आपने फॉर्म में आवेदन करते समय 69 शिक्षा भर्ती का आवेदन किया था उसमें और आपका जो काउंसलिंग के समय आप आवेदन करेंगे उसमें सारी सूचनाएं आपने जो भरी हैं वो बिल्कुल सही हैं। और साथ में आपको ये घोषणा करनी होगी कि मेरी यहाँ भी नियुक्ति की जाएगी, वहीं पर आपको जो है ड्यूटी करूँगा। मैं कभी भी जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट या फिर अन्य किसी जनपद में नियुक्ति की मांग नहीं करूँगा। जो भी मुझे जो है शासन की तरफ से मिलेगा, मतलब ड्यूटी जहाँ भी रहेगी वही मैं ड्यूटी करूँगा। ठीक है, सब वो बात अलग है कि शासन आपको कहीं ट्रांसफ़र कर दे, ये अलग बात है, लेकिन आप स्वयं इस चीज़ का दावा नहीं करेंगे कि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट या अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। शासन की तरफ से जो भी यहाँ पर आपको जो है नियुक्ति मिलेगी जहाँ भी, वहीं आपको करना होगा। ये सारी जो है 100 रुपये का जो एफिडेविट बनेगा उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो ये आपको तहसील से बनवाना होगा, लेकिन अभी नहीं बनवाना है। जब भी जो है इसका नोटिफिकेशन जियो जारी होगा उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बनवानी होगी। उसके बाद दोस्तों आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार करके रखनी है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 68,500 शिक्षा भर्ती का एक नोटिफिकेशन है। इसमें सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए इन सभी चीज़ों को जो है डॉक्यूमेंट जितनी भी हैं यहाँ पर मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर इसका जो है लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से जो 68,500 का नोटिफिकेशन था काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स का, तो उसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य अध्यापक भर्ती हेतु। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पॉइंट देख पा रहे होंगे, पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने कहीं भी शिक्षा ग्रहण की हो, चाहे आपने जो है हाई स्कूल से लेकर कोई भी आपने जो भी ग्रेजुएशन वगैरह किया है कहीं मतलब दूसरे राज्य से किया हो, लेकिन आपका जो निवास रहेगा यानी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका जो है उत्तर प्रदेश का ही लगेगा। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो पिछले 5 वर्षों से अगर आपको उत्तर प्रदेश में निवासी हैं तभी आपको जो इसके लिए मान्य होंगे। दूसरा दोस्तों, हाल ही के बने हुए निम्नलिखित प्रमाण पत्र। सबसे पहले आपको मूल निवास पत्र प्रमाण पत्र यानी आपका जो निवास रहेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपका मतलब बिल्कुल नया होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1-2 साल से 1 साल पुराना है बहरहाल कोई दिक्कत नहीं चलेगा। साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, दोस्तों ये जनरल के लिए आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अगर OBC और SC ST के लिए यहाँ पे जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज में और बहुत सारी छूट मिलती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहरहाल जो है मूल निवास आपका हो गया
और साथ में आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया और साथ में आपका हाई स्कूल और इंटर जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट रहती है वो है डिग्री, ठीक है। ग्रेजुएशन की आपने जो डिग्री ली है उसकी मार्कशीट साथ भी चाहिएंगी। आप चाहे ग्रेजुएशन आपने बीटेक किया हो, चाहे सेमेस्टर वाइज हो आपका, ठीक है, सेमेस्टर वाइज हो या ईयर वाइज, ठीक है, जिस तरीके से भी हो आपकी सारी यहाँ पे जो है, अगर सेमेस्टर वाइज चाहिए, अगर आपने किया है कोई कोर्स तो आपकी सारी मार्कशीट होनी चाहिए और साथ में आपको डिग्री भी होनी चाहिए। साथ में आपकी 10th और 12th की जो सनद होती है और एक अंक तालिका होती है, यानी जो है नंबर्स की जो सीट, ठीक। अगर आपका एक साथ कंबाइंड है सनद और मार्कशीट तो एक अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग है तो आप जो है उसको सब संभाल के रखिएगा, दोनों चीज़ों को यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। साथ में बीएड बीटीसी जो भी आपने किया है, यानी जो है शिक्षक भर्ती के लिए बीएड किया है या फिर डीएड किया है या बीटीसी किया है, कोई भी यहाँ पर कोर्स किया है तो उसका डिग्री या फिर मार्कशीट, ठीक है, दोनों यहाँ पर चीज़ आप यहाँ पर जो है आपको तय करके रखनी है। साथ में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट कम से कम आपको 4 सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। ये दोस्तों जियो जारी होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि कहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं। फिलहाल आपको 4 सर्टिफिकेट रहेंगे, जहाँ से भी आपने बीएड बीटीसी किया है वहाँ से एक रहेगा। साथ में आपका जो है एक तहसील लेवल से यानी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से आपको बनवाना होगा। साथ में 2 अन्य से आपको गाँव से वगैरह ये सब अपने जो ग्राम प्रधान होता है उससे बनवाना होगा। और साथ में एक और रहेगा, जो भी जियो जारी होगा उसमें सारी चीज़ आपको बता दी जाएंगी कौन कौन से आपको जो है सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। फिलहाल यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है 4 जो है आपके सर्टिफिकेट लगते हैं। साथ में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपका ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा। आपका मेडिकल से आपको देखा जाएगा आप बिल्कुल फिट हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3rd पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, अदर स्टेट में से अगर आपने पढ़ाई की है तो आपके सारे सर्टिफिकेट और डिग्री होंगी बशर्ते, ठीक है। अगर आपने अदर स्टेट से पढ़ाई की है तो सारी आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं मार्कशीट वो सभी मान रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आप 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, अन्यथा आप उन्नतर शिक्षा भर्ती से वंचित माने जाएंगे। मैंने जैसे पहले पॉइंट में आपको बता दिया था कि आपने अदर स्टेट से पढ़ाई की है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चलेंगे, लेकिन आप पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो और आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा वो उत्तर प्रदेश का ही लगेगा, ठीक है, चाहे आपने पढ़ाई जो है किसी भी स्टेट से की हो। 4th पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास जो है प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि है तो उसके लिए संस्था की तरफ से एक समिति बनाई गई होती है, जो उस अभ्यर्थी शपथ पत्र लेती है और उसे त्रुटि को सही करने हेतु 1 माह का समय देती है। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, स्पेलिंग वगैरह, अगर नाम स्पेलिंग वगैरह, फादर नेम, मदर नेम या डेट ऑफ बर्थ में कोई भी A to Z कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर दिक्कत हो तो उसके लिए एक समिति बनाई होती है और 1 माह का आपको समय दिया जाता है ठीक कराने का। जैसा कि आपके पास डिग्री ना हो, यहाँ पर देख पा रहे हो क्या क्या आपको चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास कोई डिग्री ना हो या फिर आपकी मार्कशीट या फिर किसी भी ऐसे प्रमाण पत्र जिस पर नाम में त्रुटि पाई हुई हो उससे सही करनी है तो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको 1 माह का जो है जो आपका BSA ऑफिस हो वहाँ से एक समिति बनाई जाती है, ठीक है, वहाँ से 1 महीने का आपको समय दिया जाता है ये सारी चीज़ें सही करने के लिए। उसके बाद 5th पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मूल प्रमाण पत्रों के साथ आपको 2 सेट फोटोकॉपी के जमा करने होते हैं। ओरिजिनल जमा हो जाती है और उसकी आपको जो है रिसीविंग में मिल जाती है, ठीक है। आपको कम से कम दोस्तों यहाँ पर 2 सेट तो बनवाने ही हैं, ठीक है। एक तो ओरिजिनल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको उसमें जो है 2 से 3 आपको एक्स्ट्रा सेट बनवा लेने हैं, ठीक है। बहुत सारी इसमें ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए जो है ये लालच मत कीजिएगा। 10-5 रुपये का फोटोकॉपी में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। आप जितना हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेपरेट तरीके से एक फाइल में अपना ले लीजिए। 100-150 रुपये की जो फाइल मिलती है, ठीक है, एक प्लास्टिक वाली, उसमें आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। और कम से कम यहाँ पर बताइए 2 से 3 मतलब बताइए, लेकिन मैक्सिमम आप सेट बना के रख लीजिएगा। कम से कम 3 से 4 आप सेट बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा लास्ट पॉइंट है कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ये आपको तभी मान्य होगा जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया हो और उसी के तुरंत बाद आपका मेडिकल और करेक्टर सर्टिफिकेट बना हो, तभी आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यानी जो है अभी आपको बनवाना नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आपको तुरंत ही आपको बन जाएगा आसानी से, ठीक है। आपको कॉलेज से रहेगा या आप ग्राम प्रधान से रहेगा और एक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से रहेगा, जो भी रहेगा आपको तुरंत आपको बनवाना होगा। और साथ में आपको मेडिकल भी जो है चेकअप एक बार करा लेना है, जिससे कि अभी जो है किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आपको कोई दिक्कत है आपके हाथ पैर में तो उसको जो है आप पहले से अच्छी तरीके से एकदम स्वस्थ हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, ये आपके डॉक्यूमेंट्स रखने आपको पूरे सेट बना के। बाकी यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे ये नोटिशन है, ठीक, 68,500 का 500 शिक्षा भर्ती का, इसमें भी वही चीज़ सारी दी हैं, जाति निवास मूल पत्र यहाँ पर जो है। और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और छूट गई, ठीक है, जो आपका TET, ठीक, TET का जो मार्कशीट आपको चाहिएगी, TET और आपका जो है TET की मार्कशीट चाहिएगी आपको। ये आपका जो मार्कशीट रहेगी वो आपको रखनी है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर सारे जो दिया है सारी चीज़ें वही हैं। तो आपका जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो रहेंगे, कार्यालय से जो आपने 69 शिक्षा भर्ती का आवेदन फॉर्म किया था, ठीक है,
ये सारी चीज़ आपको बता दी मैंने कि जो उन्नतर शिक्षा भर्ती का आवेदन फॉर्म था, मतलब ऑनलाइन कराया था आपने, वो आपको फॉर्म चाहिएगा, पूरा आप सेट रखिएगा उसका। और साथ में आपका यूपी टेट का जो है एग्ज़ाम दिया था या सी टेट, जो भी आपने क्वालिफाई किया है यूपी टेट या सी टेट, उसकी मार्कशीट चाहिएगी, ठीक है। तो ये आपका सब चीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। और हाई स्कूल इंटर हो गया, और आपका ग्रेजुएशन हो गया, बीएड का सब कुछ हो गया, बीटीसी बीएड का, साथ में आपका जो डोमिसाइल हो गया, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और साथ में आपका एक आधार व्यक्तिगत पहचान संबंधित प्रमाण पत्र है, यानी आपको कोई आधार कार्ड, ठीक, आधार कार्ड आपका हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस तरीके से आपको कोई आईडी प्रूफ आपको एक चाहिएगा, तो ये आपको रखना है, ठीक है। बाकी ये इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, आईडी प्रूफ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट और शपथ पत्र वगैरह है और मार्कशीट वगैरह है, इन सभी को आप एक बार मिलान अच्छे से कर लीजिए, सेट बना कर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आप स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सारा क्रमांक वगैरह जो मार्कशीट वगैरह होता है, ये आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से बारीकी से चेक की जाती हैं, क्योंकि आपकी नियुक्ति का सवाल है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप सभी को यहाँ पर एक सलाह दे रहे हैं कि अच्छे से आप जो है जो सेट है बनवा के रख लीजिएगा, और सारी चीज़ उसमें जो है चेक कर लीजिएगा। अगर आप गलती है दोस्तों तो अभी उसको जो है ठीक करा लीजिएगा, अभी काफ़ी समय है, ठीक है। जियो जारी है, अभी काफ़ी समय है जियो जारी होने में, तो जब भी जियो जारी होगा तुरंत आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों, इससे आपका कोई संबंधित आपका सवाल हो काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है कोई भी आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी अपना सवाल आपका तो पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी। साथ में आपको सवाल हो तो बिल्कुल आप कमेंट निश्चिंत होकर कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर जो है ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।